खड़गे हैं, उन्होंने कहा है कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या गरीबी मिट जाएगी। अब एक चीज साफ करते हैं कि किसी की जो आस्था है, इस लोकतंत्र है हमारा, और हमें संविधान ये अधिकार दिया है कि हम कोई भी धर्म माने, कोई भी धार्मिक कार्य अनुष्ठान करें जिससे किसी को नुकसान ना हो। तो एक लोक आस्था सनातन धर्म है, उस पर अंगुली उठाने का हमको नहीं लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कोई अधिकार है। वो क्रिश्चियनिटी से प्रभावित हैं। उनके जो समझिए कांग्रेस पार्टी जो सर्वे सर्वा है, वो क्रिश्चियनिटी में है, वो क्रिश्चियनिटी में विश्वास करते हैं, क्रिश्चियन उस चीज़ से उनका लिंक है। तो उस चीज़ को चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदू धर्म नहीं बढ़े, यहाँ पर सनातन नहीं बढ़े, यहाँ पर लोग अपना धर्म को ना मान के क्रिश्चियनिटी को अपना, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। ये बात कर लेने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमारी एक आस्था है, हमारा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज है जो हम धर्म के प्रति है, और यही धर्म ही हो जो हम लोग को एक करता है, और एक भारत का भारतीयता होने का पहचान है। तो हम समझते हैं सब धर्मों को लोग यहाँ पर अपने हिसाब से काम करते हैं, पूजा करते हैं, जो भी कहिए मन्नत मांगते हैं, अपना अपना सबका तरीका। हम तो किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं। राजनीति करने आए हैं, राजनीतिक बात कीजिए ना कि आपने 40 साल देश पर राज किया, आपने क्या किया इस देश को, देश की तरक्की में क्या काम किया, देश के उत्थान में काम क्या किया। आज हम लोग की सरकार है, एनडीए की सरकार है, आज देखिए कितना विकास हो रहा है, किस तरह से देश दुनिया में हमारे देश का नाम हो रहा है। तो हम समझते हैं कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। महाकुंभ आस्था का पर्व है, ये 12 साल बाद आता है। आप देख रहे हैं कि 40 करोड़ जनसंख्या वहां जाने वाली है, जैसा कि सबका आकलन है। तो ये देश के 140 करोड़ में 40-50 करोड़ लोग वो आस्था में डुबकी लगा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि 40-50 करोड़ और 60 करोड़ पूरे 100 करोड़ 140 करोड़ जनता का अपमान उन्होंने किया, उनको माफी मांगनी चाहिए। आपके पिता हैं जीतन मांझी, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। आप कैसे देखते हैं उनके? देखिए, जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी का सवाल है, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का, जिस तरह से उन्होंने काम किया है बिहार में, और बिहार एक समय में जंगल राज के लिए जाना जाता था। बिहार में लोग आने से डरते थे, और शाम होने पर लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे। आज का समय बदल चुका है। जैसे ही माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में मुख्यमंत्री बने, आप देखिए हमारी बेटियां साइकिलों से घर से स्कूल जाने लगी, और पूरा शांति हुआ, सब लोग अपना धंधा पानी शुरू किए। बहुत सारे यहाँ पर शोरूम खुलते थे और शाम में बंद हो जाते थे। किन्हीं की गाड़ी का शोरूम खुला तो गाड़ियाँ मंगवा ली जाती थी, शादी हो रहा है तो सारी गाड़ियाँ मंगवा ली जाती थी। तो वो माहौल से निकालने का श्रेय निश्चित तौर पर माननीय नीतीश कुमार जी को है। एक भागीरथ प्रयास है, एक बहुत बड़ा प्रयास था जो एकाएक अशांत बिहार को शांति की ओर ले गए। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आप देख रहे हैं कि पहले बिजली नहीं आती थी, हम लोग छतों पर इंतजार करते थे, बिजली आती थी तो पूरे मोहल्ले में एक बार हल्ला होता था और सब लोग नीचे जाते थे सोने के लिए। अब उसी बात नहीं है। तो रोड आप देखें, बिजली के क्षेत्र में देखें, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखें, रोजगार की बात करें, नौकरी की बात करें, अब उद्योग धंधे भी बिहार में आने लगे हैं। तो सब मिला करके हम सुशासन का राज है, कानून का राज है, और शांति है और तरक्की है। तो इतना इस स्टेट को, जो बीमारू स्टेट में गिनती था, उसको हम आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। आने वाला 5 साल में हम समझते हैं डेवलप स्टेट के श्रेणी में हम आ जाएंगे। तो जो ये प्रयास है निश्चित तौर पर बड़ा प्रयास है, और इसमें हम समझते हैं, हम भी मानते हैं व्यक्तिगत तौर पर कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। विधानसभा का चुनाव सर नजदीक है और ऐसे में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कितनी सीटों पर अपनी तैयारी? देखिए, फिर वही बात है, हम तैयारी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के तौर पर करते हैं। तो पार्टी तौर पर ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो सब जगह नहीं तैयारी कर रही है, अपनी क्षमता के अनुसार। अब जितनी मेरी क्षमता है, हमारी पार्टी की जितनी हमारी हमारी संगठन क्षमता है, क्षमता का मतलब संगठन क्षमता है, हम सारे सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। 243 सीटों पर हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारे लोग हैं, और सब मेहनत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम संगठन के रूप में मजबूत हों, संगठन का विस्तार हम सब सीटों पर करें। बाकी आपका जो इशारा जिस ओर है, वो अभी समय नहीं आया। जब समय आएगा, बातचीत होगी, बैठ के जब सारी बातें होंगी, तो निश्चित तौर पर आपको भी खबर करेंगे कि हम कितनी सीटों पर। आपके पिता लगातार 20 से 40 सीटों की डिमांड कर ज्यादा रहे हैं। ध्यान कितनी सीटों पर आएगा सर, जितनी सीटिंग सीटें हैं फिलहाल उस पे, या फिर उससे ज्यादा? अब देखिए, आप लोग का तो इस तरह का जो सवाल है, अब इसको हम, आप इसको किस वे में लेते हैं, चाहे हम इसको किस वे में ग्रहण करें,
आपकी बातों से तो कुछ अलग ही बात झलकती है, हम उसको अभी मीडिया में नहीं बोलेंगे, लेकिन इस तरह की बातें नहीं करें, अच्छा रहेगा। हम लोग सब समझते हैं, राजनीति में हैं, हम इतना ही कह देते हैं कि किसी गठबंधन में है तो विश्वास के साथ है, किसी गठबंधन में है तो विचारधारा के साथ हैं, और जब विचारधारा एक हो, जब जनता का सेवा करने आए हैं, तो कुछ लोग चक्कर में रहते हैं कि हमको कहाँ से फायदा हो जाए। तो उस तरह के चक्कर में हम नहीं रहते हैं, ना हमारी पार्टी रहती है। ये सीट का कोई मामला नहीं है, सम्मानजनक तरीके से सबका सम्मान अगर हो और सम्मान के साथ सबका समझौता होगा और निश्चित तौर पर होगा, तो उसमें हम लोग खुश हैं। बाकी जहाँ तक बात होगा, ये बात आपको कहने की जरूरत नहीं, हम लोग बैठ करके आज शांति से सब काम कर लेंगे, इसमें कहीं पर कोई इफर्ट नहीं है। संतोष सुमन चाह रहे हैं कि चिराग पासवान को जितनी सीट मिले उतने आपको भी सीट मिले बिहार में। ये कौन कह दिया आपको? कोई तुलना ही नहीं होता है, हम लोग क्यों तुलना किसी से करें? अब सब अपनी 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 बातें करते हैं, हम अपनी बात करेंगे, जब हम बैठेंगे तो अपनी बात करेंगे, हम किन्हीं से तुलना क्यों करेंगे? ये तो बात सही नहीं है। और जहाँ तक चिराग पासवान जी की बात है, चिराग पासवान जी भी अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, हम भी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये समय का फेर है, समय आएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, आपको कहीं परेशानी नजर नहीं आएगी, सब आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा। एक सवाल है सर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जो है वो राजनीति में एंट्री उनकी होनी है होली के बाद, ऐसा कहा जा रहा है, संभावना जताई जा रही है, आपको क्या लगता है? अब संभावना पर हम क्या बात करें, इसकी तो कोई जानकारी न मुझे है, और जिस दिन जानकारी होगी आपको स्पष्ट कर देंगे। और कोई भी व्यक्ति आज़ाद है यहाँ पर राजनीति में आने के लिए, कोई काम करने के लिए। तो माननीय नीतीश कुमार जी के जो बेटे हैं वो भी इसी समाज के हिस्सा हैं। अगर उनको इच्छा करता है कि हम कोई समाज सेवा करना है तो कोई रोक नहीं सकता है, उनके पिताजी भी नहीं रोक सकते हैं। तो उनके अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। जहाँ तक मैंने वीडियो देखा है और कहीं क्लिप देखा है तो अध्यात्म की ओर जुड़े हुए हैं, उन्होंने तो साफ मना किया है। पता नहीं आप लोग किस आधार पर कयास लगा रहे हैं, आपके कयास पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मंत्री जी सवाल है कि एनडीए एक तरफ